वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हो, वैद्युतिक तीव्रता पढ़ रहे हो, किसी बिंदु आवेश कारण उत्पन्न वैद्युतिक तीव्रता भी पढ़ रही हो, उसका व्यंजन क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 क्यू बटे में, क्यू बटे में क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। याद कर रहे हो कि नहीं? ज्यादा नहीं, 2-3 हेडिंग और इस चैप्टर में 2-3 हेडिंग्स और है, फिर आ जाएगा विद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय, सेकेंड चैप्टर। पहले चैप्टर का 2 हेडिंग्स होता है, एक चैप्टर में दो 3 पॉइंट दिया है। क्या बोलते हैं, क्या वैद्युत बल लिखा है, तुमसे 2 चीज पूछेगा, चाहे वैद्युत बल लिखा है पूछे, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पूछे या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूछे, वैद्युत क्षेत्र लिखा है चाहे वैद्युत बल लिखा है, दोनों बातें की है, दोनों बात ठीक है। बस यहाँ पे क्या लिखा है कि वैद्युत बल लिखा है, वैद्युत क्षेत्र को, जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको रेखाओं के रूप में या रेखाओं के चित्रित करता है, वैद्युत क्षेत्र को रेखाओं के रूप में, रेखाओं के रूप में चित्रित करता है, रेखा के रूप में, रेखाओं के रूप में क्या करते हैं? चित्रित करते हैं रेखा के रूप में। अब रेखा का मतलब क्या होता है? उसकी जैसे चुंबक की बल रेखाएं होती है ना, देखें उस तरह इसमें विद्युत बल रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत बल रेखाएं। तो इसमें आपका मेन चीज क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टी होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की कुछ प्रॉपर्टी होंगे, गुण होगा, 3-4 पॉइंट होता है। जैसे आप लोग भी देखते हैं कि जो बिजली के खंभे पे तार जितने भी लगे हुए हैं वो हमेशा समानांतर जुड़े जाते हैं, ऐसा क्यों? फॉल्ट हो जाएगा, सट जाएगा तो जी। अब फॉल्ट होता तक क्यों, ऐसे के फॉल्ट होता है, ऐसे सब सीखना है आपको, यहाँ पर सीखना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, विद्युत बल रेखाओं के गुण बाबू ये लिख लिए ना। हाँ तो जब तक समझा रहे हैं तब तक समझे हैं, जब समझाने के बाद लिखने जा रहे हैं तो आप लोग भी इसको लिख लीजिए, ठीक है। बैठिए, मैं टाइम पास करने के लिए। हाँ क्या बोल रहे हैं? विद्युत बल रेखाओं के गुण, properties of electric force line, electric force line। विद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इसमें सबसे पहले है, पढ़ते रहना लिखते रहना। देखो पहली पॉइंट क्या है, पहले इसको लिखते रहो, लिखो पहले। ए पॉइंट से है कि विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से, सदैव धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर हेडिंग सही है, समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, देख लो, ये समझ लो क्या लिखे हैं। विद्युत बल लिखा है सदैव धनावेश से क्या होती हैं? प्रारंभ, मतलब निकलते हैं, प्रारंभ होते हैं, तथा ऋणावेश में क्या होंगे? आने के लिए कोई एक प्लस रखी हुआ आवेश है, तो यहाँ से जितनी भी इसकी बल रेखाएं होंगे, यहाँ से क्या होगा, वो यहाँ से निकलेंगी सर, इस आवेश से क्या होंगी सर? निकलने का मतलब ऐसे, यानी कि प्लस आवेश से विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? निकलती हैं सर, प्रारंभ होती हैं, क्या होती है? और इसके पास में कोई ऋणावेश आ गया, क्या आ गया? ऋणावेश। तो इस पे ये आपकी सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी सर, क्या होंगी सर? समाप्त हो जाएंगी, समाप्त ऐसे इसके पास आएंगे, ऋणावेश के पास आते हैं, ऋणावेश से बल रेखाएं निकलती नहीं, उसके पास आती हैं सर, और वो पास से क्या होती है? इसके अंदर जाकर समाप्त हो जाएगी, क्या हो जाएगा? विद्युत बल रेखाएं क्या होगी? प्लस से प्रारंभ होगी, ऋणावेश पे क्या होंगे? यानी कि धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे समाप्त हुई, ठीक है। पहली पॉइंट है, समझ रहे हो ना? बना लो। दूसरी पॉइंट है,
विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसको भी समझ लेना। इसको विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर के, अब मतलब आपको पता है कोई रेखा खींचेंगे तो रेखा समस्त बिंदुओं से मिलकर बनता है। रेखाएं क्या होती हैं? समस्त बिंदुओं से मिलकर बनी होती हैं। तो वो इसी बात बोलना गया कि विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का मतलब जानते हैं, और रेखा जो किसी परवलयाकार किसी रेखा को केवल स्पर्श के निकल जाए, केवल स्पर्श के उसको स्पर्श क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो सबसे मेन चीज आपको यहाँ पे क्या है, पहले एक काम कीजिएगा, ऐसे दो वाले ले लो, एक प्लस क्यूब एक, अब इस पे क्या आपको इस तरह मिलाना है इसको, ठीक है? जितना अच्छा पढ़ना चाहते हैं तुम उतना अच्छा पढ़ सकते हो। देखो ये माइनस है, प्लस माइनस क्लियर कर सकते हैं, प्लस माइनस को क्लियर से इसको ऐसे क्यों मिलाया? आप सीधा मत मिलाइएगा, क्योंकि सीधा रेखाओं पे स्पर्श रेखा हम नहीं खींच पाएंगे। खींचेगा बाबू, सीधी रेखाओं पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, उसी पे खींचोगे तुमको पता ही नहीं चलेगा कुछ, ठीक है? इसलिए परवलयाकार वृत्ताकार ऐसे कुछ मिलाइएगा, ठीक है? अब तुमको ये मुझे बताना कि जो यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं होंगी उनकी दिशा क्या होगी? हमेशा प्लस से माइनस, इतना पहले फिक्स होता है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से, ये नहीं कि हमेशा उधर जाएंगे, नहीं, वो तो आवेश पे डिपेंड होगा। किस पे? आवेश पे। इधर माइनस होगा, उधर प्लस से माइनस की तरफ आएगी, प्लस से माइनस की तरफ। इस हेडिंग्स का मतलब क्या है? इस पे कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेना है। इस पे मान लेता हूँ यहाँ एक पॉइंट ले लिया, इस पे मान लेता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट, इस पे मान लेता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट। तुमको जहां मन कर रहा है वहां ले लो। अब तुमको खींचना है स्पर्श रेखा, क्या खींचना है? तो ये बताओ इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी कि नहीं होगी? लेकिन रियल डायरेक्शन निकालने क्या करेंगे? इस बिंदु पर स्पर्श रेखा इस तरह से, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे कुछ इस तरह से आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे इधर आ रहा है प्लस है माइनस, तो उस तरफ लेके रखेंगे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझे? बस क्या करना है कि ये बोला है कि विद्युत बल रेखाओं की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो एक विद्युत क्षेत्र की दिशा है, वेक्टर रेखा मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है? बात समझे ना? तुम कहीं पर भी खींच सकते हो, कहीं पर भी, बस थोड़ी सी सावधानी, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से वैसे माइनस इधर है तो इधर, प्लस उधर, माइनस उधर है तो, ठीक है ना? ये नहीं कि इधर खींच के दिखाएं, ऐसा नहीं, प्लस से माइनस, प्लस से इतना फिक्स हुआ ना। अब देखो इतना फिक्स हो गया, समझ गए कि नहीं समझे? इसको समझ रहे हो ना? लिखो इसको, दूसरी बार लिखा। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करती है। सर हटिए।
क्षेत्र की दिशा उत्पन्न हो जाएंगे ऐसा। तो जो लिखे हो लिखे हो, नहीं लिखे हो लिखे। दुध बल्ले खाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद का मतलब काटना, प्रतिच्छेदी का मतलब समझ लेना इसको नोट करना है, जितना लिखे उतना लिखना। दुध बल्ले खाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित का मतलब काटना, काटती नहीं। क्योंकि यदि प्रतिच्छेदित करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो वैद्युत की दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसा असंभव है। इसको पढ़ने से बहुत कम तुमको समझ में आएगा जब तक तुम फिगर नहीं देखोगे इसका। ठीक है, तो एक काम करना है, मैं आपको देखो फिगर बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक प्लस की वजह से, यहाँ पे मान लेता हूँ माइनस की वजह से। ठीक है, यहाँ पर एक मान लेता हूँ प्लस की वजह से, यहाँ पर मान लेता हूँ एक माइनस की वजह से। कुछ इस तरह से इसको मिला लेना है, कुछ इस तरह से इसको मिला लेना। ठीक है, प्रतिच्छेद करना है, काटवाना है ना, काटना है ना, तो कटना ही नहीं कटना। ये हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या बाबू, प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको पढ़ लिखा है। ये जो दूसरी पॉइंट है इसके अनुसार प्रतिच्छेद बिंदु पे वैद्युत की दिशा पता करेंगे। इस दूसरे वाले पॉइंट के अनुसार प्रतिच्छेद बिंदु पे क्या करेंगे, वैद्युत की दिशा को पता करेंगे। तो आपको पता है कि वहां पर स्पर्शिका खींचना पड़ेगा, किसना पड़ेगा, तो एक काम करना, देखो ये इसको मिलाया है तो इसके अनुसार देखो प्लस से माइनस तरफ दिशा होगी, प्लस से माइनस इस दिशा होगी। यहाँ पर वैसे होगा वैद्युत की दिशा। इसके अनुसार निकालोगे, इस रेखा के लिए निकालोगे तो प्लस से माइनस इस पे प्लस रेखा नहीं बाबू ऐसे। तो ये बताइए, आपको मैं बोल दूं कि आप एक ही स्थान से दो किताबों को दो दिशाओं में रखी दो किताबों को पढ़ो तो पढ़ लोगे? कैसे पढ़ोगे? फाड़ कर या फिर तुमको कह दिया जाए एक ही साथ दो दिशाओं में गति करो तो कर लोगे? नहीं होगा ना। तो कोई चीज है वैद्युत की दिशा में सबसे प्लस से माइनस, लेकिन जैसे इसकी आगे से आया दो दिशाओं में बट रहा है, कितनी दिशाओं में, ये दो दिशाओं में गति कर सकता है? नहीं कर सकता, इसलिए इसको बोला जाता है इम्पॉसिबल। मतलब असंभव, ऐसा कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, इतना तो फिक्स हो गया। 3 पॉइंट फिक्स हुआ, एक पॉइंट बचा, क्या चीज, कि वैद्युत बल्ले खाएं कभी भी बंद वक्र के रूप में नहीं चलती। बंद वक्र का मतलब बंद पथ में, बंद ये नहीं कि ऐसी कुछ, जैसे कि प्लस लिखा है, क्या लिखा है, या माइनस है, या एक प्लस से एक माइनस से। देखो एक पॉइंट इसको देखो लिखवा दे रहा हूँ, एक प्लस आवे से एक, ऐसा नहीं कि प्लस से माइनस फिर माइनस से ए हो गया बंद वक्र, क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस से, इसको बोलते हैं बंद वक्र। और ऐसा कभी नहीं होता है, माइनस से कोई बल रेखा निकलती नहीं, उसके पास जाती है लेकिन वहां से निकलती नहीं, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र के रूप में नहीं चलते हैं। ठीक है, आपका ये तीसरी अंतिम पॉइंट है, चौथी पॉइंट हो जाएगी। लिख लोगे, लिख लोगे ना। चौथी पॉइंट पे क्या लिखोगे कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र के रूप में नहीं चलती या फिर गमन नहीं करती, चलती, लिख लोगे ना। चलिए